नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर आप 2 साल से लगातार आपने पढ़ाई की हो और बहुत मेहनत से पढ़ाई की हो, ठीक है? उसके बाद अगर आप सबके साथ ऐसा हो कि पेपर लीक हो जाए तो फिर कैसा फ़ील होगा? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब लाखों के केस में होंगे जो कि इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और काफ़ी दिनों से जूझ रहे हैं कि वो पूरे साल तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या उस लेवल का है कि आप समझ नहीं सकते कि एक गरीब घर का बेटा या बेटी पूरा मेहनत से पढ़ रही होती है, पूरे मेहनत से कोशिश कर रही होती है और उसके बावजूद जब वो पूरा साल मेहनत करने के बाद वो पेपर देती है, तो पेपर देने के बाद जब वो लीक होता है तो उसकी फीलिंग से पूछिए। ऐसा नहीं है कि हम सब बस बात कर रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं, हम सब ने एक पेपर दिया है, हमने एग्ज़ाम दिया है और मेहनत किया है, उसके बाद आगे बढ़े हैं। उसके बाद जब अगर मेहनत करने के बाद चीज़ें जब प्रॉब्लम करती है या लीक करती है या फिर अगर वो विफल होता है तो बहुत दुःख होता है। 2 तरीके से बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, परेशान होते हैं। एक जब वो बहुत मेहनत करे हों और उसके अगेंस्ट उसको उसकी सफलता नहीं मिलती, तब वो परेशान होते हैं। एक दूसरा, जब कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जिससे पेपर लीक हो जाए या ट्रांसपोर्ट में फँस जाए या फिर ट्रैफ़िक में फँस जाए, जहाँ से उसका पेपर छूट जाए या फिर वो एग्ज़ाम ना दे पाए। इस केस में भी उसको बहुत ज़्यादा दुःख होता है और वह मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होता है। नमस्कार दोस्तों, इसी टॉपिक पर एक डिस्कशन लेकर आया हूँ आप सबके सामने। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और सपोर्ट भी करिए, क्योंकि ये हम सब की एक पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है और पूरे देश की है। आज के समय में एक सोनम वांगचुक पिछले कितने दिनों से धरना प्रदर्शन पर हैं। मैं मान सकता हूँ, आप देख भी सकते हो कि इस देश में धरना प्रदर्शन करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, लेकिन वो इतने दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं किस लिए? नीट का जो पेपर या कोई ऐसा एग्ज़ाम जो लीक होता है, उस लीक के बाद उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं। इसी टॉपिक पर आधारित एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ आप सबसे समझने के लिए, बात करने के लिए कि नीट पेपर और सोनम वांगचुक आखिर में इतने दिन से धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं। क्या उनका पर्सनल लड़ाई है? कभी नहीं। आप सबको भी इस वीडियो को ऐसे वीडियो बना करके डालना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि सरकार की आंखें खुले और वो फिर इस चीज़ के लिए सपोर्ट में आए। आप एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, काकरोच जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो कि लगभग 22 लाख लोग केवल 2 दिन में जुड़ गए। वो 22 लाख लोग क्यों जुड़े एक पेज से? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि वो कभी कोइंसिडेंट नहीं जुड़ते हैं, वो सब इस चीज़ को जानते हैं और परेशान हुए हैं, तब वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको कुछ अलग लेवल की चीज़ें देखनी है। इसलिए वो 22 लाख लोगों की एक टीम बिल्ड हुई, काकरोच जनता पार्टी। नाम बहुत अजीब है, पर जुड़ने के लिए नाम से कुछ नहीं होता। वो अपनी मेहनत से, अपने ईमानदारी से करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं। इसके लिए वो एकजुट हुए हैं। उसी की धरना प्रदर्शन जारी है और उसी को लेकर हम आप सबके साथ एक सवाल लेकर आए हैं। आपसे सवाल यह है, क्या मेरी मेहनत की कीमत नहीं है? क्या मेरी मेहनत की कीमत ज़ीरो है? इसी सवाल को लेकर आज देश भर में लाखों छात्र जवाब मांग रहे हैं। और अब इस मुद्दे पर देश के जाने माने शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक भी दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार उनका अनशन कई दिनों से जारी है और उनकी सेहत को लेकर भी काफ़ी चिंता जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक केवल एक परीक्षा का मामला है या फिर पूरे शिक्षा तंत्र में भरोसे का संकट बन चुका है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोनम वांगचुक आखिर क्यों अनशन पर बैठे हैं, नीट पेपर लीक का विवाद क्या है, छात्रों का भविष्य क्यों दांव पर है लगा हुआ है और आखिर इसका समाधान क्या है। इस टॉपिक पर बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और आखिर में कुछ ऐसे समाधान बताऊंगा जिससे पूरी व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने की मदद मिलेगी। दोस्तों, सोनम वांगचुक केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, वो एक इंजीनियर है, शिक्षा सुधारक हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता है। उनके शिक्षा संबंधी कार्यों से प्रेरित होकर फिल्म थ्री इडियट बनी है, जो कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है और वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। इस देश में स्टूडेंट का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। उस समय हम लोग कॉलेज में थे, 2016-2015 की बात है, जब हम लोग कॉलेज में थे, हम सब ने बहुत क्रेज़ के साथ में थ्री इडियट देखी थी और बहुत अच्छा भी लगा था। ठीक है,
तो आप सब देख सकते हो कि आप सबकी ज़रूरत है और आप सबके लिए लड़ाई है। तो आप सब ज़रूर उठिए और पोस्ट करिए, वीडियो बनाइए, कैसे भी बनाइए, उसका कोई मैटर नहीं करता। कोई एडिटर, कोई कुछ ज़रूरत नहीं, आप अपनी बातें खुल के रखिए, इस पर काम करिए। थ्री इडियट प्रसिद्ध किरदार फोंगसुंग वांगडू बनाया गया था। पिछले कई वर्षों से वो शिक्षा, पर्यावरण, युवाओं से जुड़े मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहे। इस बार उनका कहना है कि यदि परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा टूट गया है तो देश के भविष्य पर असर पड़ेगा। इस बार अगर इसमें एक्शन नहीं लिया गया, इसमें अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो छात्रों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा और वो उनको परेशानी में डालते रहेंगे। छात्र असल में उस स्टेज पर होते हैं जहां वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, जहां लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कैरियर बनानी होती है और कैरियर के बिहाव पर उनको आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए उनके लड़ने के लिए हम ही सब हैं और हम सबके बच्चों के भविष्य के लिए है। तो हमें अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। नीट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में बैठते हैं। जब किसी परीक्षा में पेपर लीक या अनियमितता के आरोप लगते हैं तो केवल परीक्षा ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि छात्रों का विश्वास भी हिल जाता है। मान लीजिए दो छात्र हैं, पहला छात्र पूरे साल मेहनत करता है, दूसरा यदि किसी अवैध तरीके से प्रश्न पत्र पहले से ही प्राप्त कर ले, तो क्या दोनों के बीच प्रतियोगिता निष्पक्ष रह जाएगी? आप सबका राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। यही कारण है परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग लगातार उठती रही है और उसी लिए आज पिछले 1-2 महीने से जंतर मंतर पर सोनम जी प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं, केवल बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। जरा सोचिए, एक किसान अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, वह जमीन गिरवी रखकर कोचिंग की फीस भरता है, बेटा सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता है। पर अगर परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उस छात्र का, या इससे ईमानदारी से मेहनत की है, जिसने ईमानदारी से मेहनत की है। यही कारण है कि लाखों छात्र निष्पक्ष परीक्षा की व्यवस्था मांग कर रहे हैं। एक किसान का बेटा जिस तरह पढ़ता है, वो आप सब एक किसान के घर से आए हैं, आप सब उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक 4 साल की 5 साल की फ़ीस कैसे देते हैं, वो हम जैसे एक मिडिल क्लास के लोग बता सकते हैं, फील कर सकते हैं कि पर डे की उनकी इनकम वो फ़ीस में जाती है। और अगर उसमें से सब ने अच्छा किया तो फिर वो एक बहुत बड़ा लेवल पर पहुंचते हैं और फिर उस गरीबी को दूर करते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर एक कहानी बदल सकती है और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको बस पढ़ना है और पढ़ के अच्छा परीक्षा देना है और परीक्षा दे करके आपको अच्छा बनना है। लेकिन अगर परीक्षा में पारदर्शिता नहीं हुई, पेपर लीक होता रहा, तो क्या आप भविष्य बना पाएंगे? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आप सब भी इसको सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। समस्या बताना आसान है, समाधान ढूंढना कठिन है। कुछ सुझाव: परीक्षा सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाए, डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी बढ़ाई जाए, पेपर तैयार करने और पहुंचाने की प्रक्रिया में जवाबदेही तय हो, यदि कहीं गड़बड़ी साबित हो तो तेज से पारदर्शिता कार्रवाई हो, उस पर एक्शन हो, छात्रों को समय पर स्पष्ट जानकारी दी जाए ताकि भ्रम न फैले। ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और जिस तरह सोनम वांगचुक मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, उनका इस्तीफा उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत माइनर है, क्योंकि उन्होंने खिलवाड़ किया है। आप एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर कल आपका भी इलाज करेगा और अगर वो पेपर लीक से पढ़ेगा तो क्या करेगा वो आप खुद तय कर सकते हैं इस बारे में। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा होता है। यदि युवाओं का भरोसा शिक्षा व्यवस्था से उठने लगे तो यह केवल एक परीक्षा का नहीं, पूरे भविष्य का सवाल बन जाता है। सोनम वांगचुक का अनशन हो या छात्रों की आवाज़, मुख्य मुद्दा यह है कि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद हो। आपकी क्या राय है? क्या परीक्षा प्रणाली में और बड़े सुधारों की ज़रूरत है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और अपने चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। इसके पहले एक क्वेश्चन और है कि जो धरना प्रदर्शन होता है या होता है, क्या सोनम वांगचुक या फिर अभिजीत, इनको कोई पर्सनल फ़ायदा होने वाला है? नहीं।
आज आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई धरना प्रदर्शन किया है तो वो सोनम जी हैं, और वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदे के लिए लड़ रहा है। तो इसमें आप सब अपने फ़ोन से वीडियो बनाइए, अपना पोस्ट करिए। आप सबसे अपील है कि चीज़ों को आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं दिखाती हैं। उसका रीज़न आप सबको बहुत भली भांति पता है, तो आप सोशल मीडिया का सपोर्ट लेते हैं। सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है जो सच्चाई को बहुत तेज़ी से वायरल करती है। वही वजह है काकरोच जनता पार्टी जो बनी है वो सोशल मीडिया की पावर से बनी है, ना कि वो किसी पर्सनल सपोर्ट से बनी है। सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें सही तरीके से रख सकते हैं, उस पर एक्शन होगा, उस पर ज़रूर एक्शन होगा। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। सोनम वांगचुक ऐसे एक अच्छे शिक्षा सुधारक और साइंटिस्ट हैं जिनका एग्जाम्पल आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हस्ती है, ऐसे साइंटिस्ट जैसी है कि जो बहुत पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका मानना है कि चीज़ों में एक्शन होना चाहिए तो होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज़ को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको दिखाई देगा जब आप कमेंट करेंगे, आप पोस्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो खुद भी बनाएंगे और लोगों तक भेजेंगे। क्योंकि यह सवाल केवल सोनम वांगचुक के लिए नहीं है, ये सवाल, ये धरना प्रदर्शन हम सब के लिए है, हम सबके बच्चों के लिए है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।